Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today I am going to teach you 6 advanced structures and phrases. So let's start with the video. First structure is जब हम सेंटेंस बोलना हो लाइक मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये काम किया, मम्मी के मना करने के बावजूद तुम बेवजह बाहर क्यों गए, तुम मेरे मना करने के बावजूद भी उनके यहाँ गए, है ना। उसने मेरे मना करने के बावजूद उससे बात करना नहीं छोड़ा। जब हम ऐसे बोलना हो तो हम बोलेंगे डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल, मतलब मना करने के बावजूद। वंस की जगह माई, योर, हिज, हर, देयर ये सब आएंगे। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये काम किया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू डिड दिस वर्क। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू डिड दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरे मना करने के बावजूद उससे बात करना नहीं छोड़ा। Despite my refusal, she didn't stop talking to him. Despite my refusal, she didn't stop talking to him. Next sentence. मम्मी के मना करने के बावजूद तुम बाहर क्यों गए? Why did you go out despite mom's refusal? Why did you go out despite mom's refusal? Next sentence is तुम मेरे मना करने के बावजूद भी गए उनके यहाँ, है ना। You went to their place despite my refusal, didn't you? You went to their place despite my refusal, didn't you? Didn't you की जगह आप right भी लिख सकते हैं, right? Next is तुम हमेशा पीछे क्यों लटके रह जाते हो, या फिर तुम लोग पीछे क्यों लटक रहे हो, अपनी गति बढ़ाओ, मतलब स्पीड बढ़ाओ। बस एक बात साफ कर रही हूँ, रेंट देने में पीछे मत लटके रहना। तो इस टाइप के सेंटेंस जब मतलब पीछे लटके रहना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लैग बिहाइंड। इसका मतलब होता है टू मूव और हैपन एट अ स्लोअर पेस देन समवन और समथिंग, मतलब किसी और के कंपैरिजन में स्लो होना। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्लास में हमेशा पीछे क्यों लटके रह जाते हो? वाई डू यू ऑलवेज लैग बिहाइंड इन द क्लास? वाई डू यू ऑलवेज लैग बिहाइंड इन द क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम लोग पीछे क्यों लटक रहे हो, अपनी गति बढ़ाओ। Why are you guys lagging behind? Pick up the pace. Why are you guys lagging behind? Pick up the pace. Pace means speed. Okay. Next sentence. बस एक बात साफ कर रही हूँ, रेंट देने में पीछे मत लटके रहना। Just making one thing clear. Don't lag behind in giving rent. Just making one thing clear. Don't lag behind in giving rent. जब कोई न्यू टेनेंट आता है तब आप बोल सकते हैं। ओके, जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने हो लाइक तुमने मेरे खिलाफ उसके कान भरे थे, है ना, या फिर तुम्हें मेरे खिलाफ उसके कान भरने के अलावा कोई काम नहीं है क्या, तुम्हें उसके पड़ोसी के खिलाफ उसके कान भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइजन समवन्स ईयर और माइंड, मतलब टू मेक समवन बिलीव अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट अनदर पर्सन दैट आर नॉट ट्रू, मतलब किसी दूसरे पर्सन को किसी के बारे में जो चीज़ सही नहीं है वो चीज़ें बिलीव कराना कि ऐसे ऐसे वो करता है, ये करता है, ऐसे करके। ओके, तुमने मेरे खिलाफ उसके कान भरे, है ना। यू पॉइजन हिज और हर ईयर्स अगेंस्ट मी, डिडंट यू, या फिर यू पॉइजन हिज और हर ईयर्स अगेंस्ट मी, राइट। नेक्स्ट इज तुम्हें सबके कान भरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें सबके कान भरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? Don't you have any other work apart from poisoning everybody's ears or mind? Don't you have any other work apart from poisoning everybody's ears or mind? Apart from की जगह except भी यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें उसके पड़ोसी के खिलाफ उसके कान भरने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to poison his ears against his neighbor. You don't need to poison his ears against his neighbor. Okay, next sentence. Okay, next structure देखते हैं। तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, या तुम्हें फ्री लाइब्रेरी की सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। सीखने के हर एक मौके का फ़ायदा उठाओ। लोग खाने पर डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मीन्स अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। यू शुड हैव अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड हैव अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी।
तुम सीखने के हर एक मौके का फ़ायदा उठाओ. Avail yourself of every opportunity to learn. Avail yourself of every opportunity to learn. Next is, लोग खाने पर डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं. People are availing of discounts on food. People are availing of discounts on food. Next is, ये आपको करना है कमेंट्स में. तुम्हें फ्री लाइब्रेरी की सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए. ये आप कमेंट्स में अपने आंसर्स बताइए इसका. ओके. नेक्स्ट इज, उसने सस्ते दाम पर शेयर खरीदने का मौका गंवा दिया. अगर आज तुम प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो तुम प्रमोशन पाने का मौका खो दोगे. तो इस मौका गंवा देना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मिस द बोट या फिर मिस द चांस या फिर मिस द अपॉर्चुनिटी. ओके. मीन्स टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो इन इट. मतलब स्लो होने के कारण कोई मौका गंवा देना. ओके. उसने सस्ते दाम पर शेयर खरीदने का मौका गंवा दिया. He missed the boat or chance or opportunity to buy shares at cheap price. He missed the boat or chance to buy shares at cheap price. Okay. Next is, अगर आज तुम प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो तुम प्रमोशन पाने का मौका खो दोगे. You'll miss the boat of getting promotion if you don't complete the project today. You will miss the boat of getting promotion if you don't complete the project today. Means they are talking about particular project. Okay. अगर हो सके तो आज घर जल्दी आ जाना. अगर हो सके तो 5 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस दे देना. तो अगर हो सके तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल या फिर इफ़ एट ऑल पॉसिबल. मीन्स इफ़ इट कैन बी डन. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इफ़ एट ऑल पॉसिबल प्लस सेंटेंस या फिर सेंटेंस प्लस इफ़ एट ऑल पॉसिबल लास्ट में या स्टार्टिंग में. ओके. दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हो सके तो आज काम से घर जल्दी आ जाना. इफ़ एट ऑल पॉसिबल कम होम फ्रॉम वर्क अर्ली टुडे. इफ़ एट ऑल पॉसिबल कम होम फ्रॉम वर्क अर्ली टुडे. एट ऑल ऑप्शनल है, आप यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. अगर हो सके तो 5 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस दे देना. गिव मी माई मनी बैक विद इन 5 days if possible. Give me my money back within 5 days if possible. Next sentence. अगर हो सके तो अपने फ़ोन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना. If possible, try to keep your phone out of children's reach. If possible, try to keep your phone out of children's reach. Okay, that's all for today. I hope you liked the video.